बीते 5 अगस्त को नोएडा स्थित सेक्टर 93B की ग्रांड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ, उसने मीडिया का तेजी से ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दरअसल साथियों, यह मामला मामूली एक विवाद था जिसमें सोसाइटी के रेजिडेंट्स के बीच एक छोटे से मामले को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि इस विवाद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होना था, इस पूरे प्रकरण ने अपने अलग अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए। शुरुआत में लगा कि पूरे प्रकरण में श्रीकांत त्यागी के द्वारा एक महिला का अपमान किया गया है और जाति विशेष के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की वह बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और घटना के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य कई तरह के आयाम भी जुड़ गए। शुरुआती दौर में इस पूरे प्रकरण में सभी की भावनाएं इस घटना की पीड़ित महिला के साथ जुड़ी हुई थी। लोग चाह रहे थे कि आरोपी श्रीकांत त्यागी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो। लेकिन घटना के 2 दिन बाद जैसे ही इस सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों के प्रवेश के बाद हंगामा हुआ और डॉक्टर महेश शर्मा को इसकी जानकारी हुई, वह घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर जिस तरह से भी इस पूरे प्रकरण का नाटकीय घटनाक्रम घटा, उसके बाद इस घटनाक्रम में नए नए आयाम जुड़ते चले गए। हालांकि पुलिस के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में आरोपी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया, उसके अवैध निर्माण को तोड़ा गया तथा उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। पुलिस के द्वारा श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर श्रीकांत त्यागी पक्ष की तरफ से जमानत के लिए याचिका दायर की गई। जिला कोर्ट के द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया। श्रीकांत त्यागी पक्ष के द्वारा फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा और जमानत के लिए याचिका दायर की गई। कल यानी शुक्रवार को हाई कोर्ट ने भी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनु त्यागी अपने साथ हुए अन्याय तथा इस पूरे प्रकरण के दौरान उसने और उसके परिवार ने किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरह दुखों का पहाड़ टूटा और किस तरह किस व्यक्ति ने और किस लोगों ने उसकी मदद की, उस सब की उसने चर्चा की है। इस प्रकरण में अनु त्यागी के द्वारा स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पति, उसे और उसके परिवार को डॉक्टर महेश शर्मा से खतरा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के इस वीडियो में कही गई बातों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले हम सुनते हैं अनु त्यागी के द्वारा अपनी वीडियो में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसके बाद हम अनु त्यागी के द्वारा कही गई बातों पर चर्चा करेंगे। श्रीकांत त्यागी व मेरे परिवार के साथ पिछले 1.5 महीने से जो बुरा हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, जिसको मैं और मेरा परिवार झेल रहा है, उसके जिम्मेदार महेश शर्मा है। मेरे परिवार को जबरन इतना परेशान किया जा रहा है। आज अगर मेरे साथ मेरे समाज व मेरे सर्व समाज, सभ्य समाज नहीं होते तो शायद ना जाने मुझे कितनी और परेशानियों से जूझना पड़ता। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार व मेरे पति श्रीकांत त्यागी को आज अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो खतरा डॉक्टर महेश शर्मा से है। और आज सभी लोगों के आप सभी लोगों के सामने आज मैं एक बात और रखना चाहती हूँ कि मेरे पति श्रीकांत त्यागी व विनय त्यागी जी का जो भी कोई लड़ाई है या जो भी कुछ है वो मुझे नहीं पता है और उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। और मेरे पति श्रीकांत त्यागी जब जेल से बाहर आएंगे तो मेरा ये अनुरोध है कि उनके बीच में और जो विनय त्यागी जी के बीच में जो भी झगड़ा है उसको किसी भी तरह से सुलझाएं। बस मैं आप सभी लोगों से यह विनती करती हूँ
कि विनय त्यागी मेरे भाई हैं, वो हमारे त्यागी समाज के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो जिम्मेदार इंसान हैं। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपया एकता बना के रखें। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ना होने दें। डॉक्टर महेश शर्मा को अपने षड्यंत्र में कामयाब ना होने दें। धन्यवाद। साथियों, अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वह बता रही हैं कि इस प्रकरण के लगभग 1.5 महीने के समयांतराल में उन्होंने किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनका परिवार और वह तथा उनके परिचित किस दौर से गुजरे हैं और उन पर एक दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन उन्होंने इस वीडियो के अंदर जिस तरह से स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को अपने ऊपर बीते दुखों के पहाड़ के लिए जिम्मेवार बताया है, यह एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति, मुझे और मेरे परिवार को डॉक्टर महेश शर्मा से जान का खतरा है। लेकिन अनु त्यागी के द्वारा अपने वीडियो में इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि यदि उन्हें, उनके बच्चों को और उनके पति श्रीकांत त्यागी को स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से जान का खतरा है, तो इसके पीछे स्थानीय सांसद की मंशा क्या है, आखिर क्यों और किस कारण डॉक्टर महेश शर्मा उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथियों, जिस तरह से पूरा श्रीकांत त्यागी प्रकरण आगे बढ़ा है, इसके अंदर महिला उत्पीड़न, इसके अंदर श्रीकांत त्यागी के परिवार की समस्याएं, इसके अंदर वैश्य और त्यागी समाज का इन्वॉल्वमेंट, और इसके अंदर राजनीतिक पक्ष विपक्ष और भाजपा की गुटबाजी जिस तरह से खुलकर सामने आई है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनु त्यागी के द्वारा भी जिस तरह से सीधे सीधे बिना कोई ठोस कारण बताए डॉक्टर महेश शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वह आरोप राजनीति से प्रेरित है। अपनी पूरी वीडियो के दौरान अनु त्यागी बड़ी सधी हुई भाषा में बात कर रही हैं। डॉक्टर महेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अनु त्यागी ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जब वह बुरे दौर से गुजर रही थी, उनका परिवार दुखों का सामना कर रहा था, तो उनके समाज के संभ्रांत लोगों के द्वारा उनकी बड़ी मदद की गई है। उन्होंने समाज को इसके लिए धन्यवाद भी कहा है। साथ में उन्होंने कहा है कि पूरे समाज को षड्यंत्रों से बच के रहना है, उन्हें एकता बनाए रखनी है, समाज के लोगों को डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों से सचेत रहना है, जिससे समाज में फूट न पड़ जाए। साथियों, जिस तरह से अनु त्यागी के द्वारा त्यागी समाज को धन्यवाद दिया गया, त्यागी समाज को एक रहने की बात कही जा रही है, इसके पीछे उनके द्वारा पूर्व में दिए गए एक बयान के बाद जो त्यागी समाज के अंदर अनु त्यागी और श्रीकांत त्यागी को लेकर एक गुस्से का माहौल देखा गया, उसके डैमेज कंट्रोल की भरपाई के प्रयास अधिक दिखाई देते हैं। दरअसल साथियों, जिस समय पुलिस के द्वारा श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उन्हें कस्टडी में जेल भेजा गया, तो इस दौरान अनु त्यागी के द्वारा जिला कोर्ट में एक अर्जी देकर श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा की मांग की गई। अपनी अर्जी में अनु त्यागी ने कहा कि विनय त्यागी और उसके सूत्रों से श्रीकांत त्यागी की जान को खतरा है। जैसे ही अनु त्यागी के द्वारा विनय त्यागी पर गंभीर आरोप लगाते हुए श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा की अर्जी दिए जाने की बात मीडिया में आती है, वैसे ही त्यागी समाज में अनु त्यागी और श्रीकांत त्यागी को लेकर गुस्सा दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर के छपार में एक बैठक कर इसके लिए श्रीकांत त्यागी और अनु त्यागी के प्रति नाराजगी भी जाहिर की गई। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका निभाते दिखाई दे रहे मांगरा त्यागी के ऊपर भी इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया गया। साथियों, हमने देखा कि अनु त्यागी के द्वारा अपनी इस वीडियो में कहा है कि विनय त्यागी त्यागी समाज के एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं। यानी अनु त्यागी के द्वारा सूरजपुर जिला कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर जो विनय त्यागी के ऊपर आरोप लगाए गए, उनकी भरपाई करते हुए पूरी तरह यू टर्न ले लिया गया। उन्होंने कहा
कि श्रीकांत त्यागी और विनय त्यागी के बीच किसी तरह का कोई विवाद झगड़ा नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि वह चाहती है कि जैसे ही श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आए तो विनय त्यागी और श्रीकांत त्यागी के बीच का विवाद सुलझ जाए। सवाल यह भी उठता है कि जब श्रीकांत त्यागी और अनु त्यागी के बीच किसी तरह का मनमुटाव या झगड़ा ही नहीं है तो फिर जेल से आने के बाद कौन से विवाद का हल या समाधान विनय त्यागी और श्रीकांत त्यागी के बीच होने की बात अनु त्यागी के द्वारा वीडियो में कही गई है। साथियों, हमने देखा कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण में किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी खुलकर इस प्रकरण में सामने आई है। अनु त्यागी को आगे कर जहां विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर तीर चलाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी ने भी अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए अनु त्यागी के चेहरे का इस्तेमाल किया है। जहां तक मैं इस पूरे प्रकरण को समझ पा रहा हूं, उसे देखते हुए और अनु त्यागी के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अनु त्यागी के साथ इस पूरे प्रकरण में नाइंसाफी हुई है। भले ही उनके पति पुलिस के लिए आरोपी हो सकते हैं, उनके द्वारा अपराध किया गया है, अपराध की सजा कोर्ट के द्वारा उनको दी जाए। श्रीकांत त्यागी को उनके द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में अधिक सजा मिली है या कम सजा दी जा रही है, यह एक न्याय का और जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पूरे प्रकरण में अनु त्यागी और उनके बच्चे गुजरे हैं, जिन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा है, वह बिल्कुल ही गलत है और अनु त्यागी के साथ इस पूरे प्रकरण में गलत कार्रवाई की गई है। अनु त्यागी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि अनु त्यागी की आड़ में विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी अपना अपना खेल खेल रही है। साथियों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।